हेलो साथियों, तो देखिए हम लोग जो जितने भी शिशु की अवस्थाएं हैं इसमें से हम लोगों ने 3-4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया, जैसे नवजात, शैशव काल और बाल्यकाल। जिसमें बाल्यकाल को उत्तर बाल्यकाल और पूर्व बाल्यकाल 2 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे यौनोत्सुक अवस्था। तो देखिए, इससे पहले तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को विस्तार से कि ये है क्या, यौनोत्सुक अवस्था है क्या। तो देखिए, यौन जो लैटिन शब्द है परब्यूटीज से निकली हुई शब्द परब्यूटी अर्थात यौनोत्सुक अवस्था से तात्पर्य संपूर्णता को ले जाने वाली अवस्था। क्या है इसका तात्पर्य? संपूर्णता को ले जाने वाली अवस्था, वो अवस्था जो संपूर्णता को ले जाए। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति प्रजनन की दृष्टि से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? प्रजनन की दृष्टि से वो परिपक्वता तो प्राप्त कर लेता है, संतति उत्पन्न करने की योग्यता युक्त हो जाता है। यद्यपि इस अवस्था की अवधि पूर्व निर्धारित नहीं होती, मतलब इसकी जो अवधि है वो पूर्व निर्धारित नहीं होती है। तथापि लड़कों की 12 से 15 वर्ष तथा लड़कियों की 11 से 14 वर्ष। लड़कों की कितनी होती है? 12 से 15 मानी जाती है और लड़कियों की 11 से 14 मानी जाती है। ठीक है, मतलब लड़कियों की लड़कों से 1 वर्ष कम मानी जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 वर्ष से स्टार्ट होती है और यहाँ पे देखिए ये 11 वर्ष से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये अवस्था को यौनोत्सुक अवस्था काल कहलाती है। इस अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? एक पूर्व यौनोत्सुक काल, दूसरा यौनोत्सुक काल और तीसरा उत्तर यौनोत्सुक काल। तो इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं तीनों के बारे में कि तीनों काल किस प्रकार से है। तो देखिए, जो होता है इसको विस्तार से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो पूर्व यौनिक काल में यौवन के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। क्या होते हैं? यौवन के जो लक्षण होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं, किंतु प्रजनन अंग अभी पूर्ण विकसित नहीं हो पाते। प्रजनन अंग क्या होते हैं? पूर्ण से विकसित नहीं हो पाते। यौनिक काल में यौवन की विशेषताएं विकसित होती जाती है तथा प्रजनन अंग प्रजनन कोशिकाओं को उत्पादन आरंभ कर देते हैं। ठीक है, उत्तर यौनिक काल वो अवस्था है जब यौवन लक्षण परिपक्वता तक पहुंच जाता है। इसमें तो स्टार्ट होती हैं प्रजनन अंग कोशिकाएं उत्पादन, इसमें क्या होती है? आरंभ होती है। लेकिन जो उत्तर यौनिक काल होती है इसमें ये प्रजनन जो होते हैं वो परिपक्वता की ओर पहुंच जाते हैं तथा प्रजनन अंग पूर्व विकसित अंगों की भांति कार्य करने लगते हैं। प्रजनन क्या करते हैं? पूर्व जो विकसित अंग है उनके अनुसार ही कार्य करने लगते हैं। तो अब देखिए, यौनिक काल अवधि छोटी किंतु तीव्र परिवर्तनों की अवस्था। ये अवधि तो छोटी होती है लेकिन इसमें बहुत तीव्र परिवर्तन होते हैं। यह अवधि उत्तर बाल्यकाल तथा आरंभिक किशोरावस्था के मध्य की अवधि है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अवस्था नकारात्मक व्यवहार, मनोवृत्ति की अवस्था बालक बालिकाओं को अपने शरीर में तीव्रता आ रहे परिवर्तनों को स्वीकार करने में समय लगता है। ठीक है, अपने मानव में होने वाले परिवर्तन को क्या होता है? स्वीकार करने में समय लगता है। यह परिवर्तन शारीरिक आकार, अनुपात तथा यौन लक्षण को उत्पन्न करने से संबंधित है। क्या है? यह परिवर्तन शारीरिक आकार, अनुपात तथा यौन लक्षणों से उत्पन्न होने से संबंधित है। कुल मिलाकर सर्वांगात्मक रूप से असंतुष्टि तथा नाखुशी की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? तो ये असंतुष्टि तथा नाखुशी की अवस्था इसको मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यौनिक अवस्था के बारे में समझा कि पूर्व में क्या होता है, यौनिक में क्या होता है और उत्तर में क्या। ठीक है,
अब हम लोग किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।